हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे फ्रेंड्स। क्या हाल है आपके? आई होप अच्छे होंगे। तो जी कैसे हो? तो फ्रेंड्स आज है संडे और बस अभी जस्ट मैं मंदिर से आई हूँ और बज रहे हैं सुबह के 6:15 हो रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं। तो देखो मेहंदी हल्की हो गई। काम ही इतना करा है यार, रसोई साफ करी थी ना। और सुनाइए फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और अब देखो मौसम में कितना चेंज आ गया ना, मतलब 6:30 बजे अभी भी हल्का हल्का जैसे बिल्कुल सूरज निकल जाता था ना, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। और सुनाइए, अब लगूंगी मैं काम में। तो नहा ली थी, पूजा वगैरह करने की। और हाँ, अभी रामायण का पाठ रह गया, वो करूँगी क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता ना। तो बस सुबह तो बस तुलसी वगैरह की पूजा करके और बस मंदिर चली गई थी भाग के। और वहाँ पे कहानियाँ वगैरह सुनते हैं ना, तो फिर टाइम लग जाता है। और देखिए, चलो अब लगाते हैं मशीन। और बच्चे दोनों सो रहे हैं। और उठ जाओ यार दोनों जने। हाँ, उठ जा। तो देखो कल कटवा दिए फाइनली डुगू के बाल। डुगू बाल दिखाना अपने। चलो नहीं दिखा रहा। लगती हूँ मैं, पहले करूँगी सूट चेंज और फिर लगते हैं काम में। तो सही लग रहा है सूट। तो फिर अब मैं लगूंगी चाय बनाऊंगी पहले तो अपने लिए एक कप बढ़िया सी, और फिर लगेंगे सारे काम में घर के। अब सीढ़ियाँ साफ़ करनी है आज मेरे को, तो आज मैं दिवाली की सफाई में सीढ़ियों की क्लीनिंग दिखाऊंगी। और खाने में बनाऊंगी मूली की भुजी, बच्चों के लिए कुछ और बना दूंगी। और फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है, फ्रिज नहीं दिखाऊंगी। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में फ्रेंड्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने चाय पी ली थी और मूली भुजी बनाऊंगी क्योंकि कल मैं लेकर आई थी मूली। और यहाँ मैंने मूली कर दी है, बच्चों के पराठे बनाऊंगी मूली के। और अब मैं गूंद रही हूँ फ्रेंड्स आटा। तो आटा मैं दोपहर के लिए भी गूंद लेती हूँ और अभी हाल फिलहाल नाश्ते के लिए भी, क्योंकि अभी मेरे को फ्रेंड्स खंगालने हैं कपड़े। तो कपड़े धोने उससे पहले मैं सोच रही हूँ आटे का डो रेडी कर देती हूँ ना, थोड़ा सा आटा लपेट के रख देती हूँ, फिर बाद में मिक्सी वगैरह लगा दूंगी इसमें। और कल मैं लेकर आई थी सब्जी, तो कुछ भी सब्जी नहीं थी क्योंकि शुक्रवार को मैं जा नहीं पाई थी, किचन साफ करी थी तो मेरी हो गई थी तबीयत खराब। तो मैं कल फिर यहीं से लेकर आई थी थोड़ी सी सब्जियाँ। बस आटा गूंदने के बाद लगूंगी कपड़े धोने में। और फिर अभी सीढ़ियाँ साफ करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो बस अब लगूंगी जल्दी जल्दी से एक एक काम निपटाऊंगी, तब जाकर होएगा। और अभी ये दोनों ना उठे हैं बड़ी मुश्किल से, इन्हें उठाते उठाते मैं तंग हो गई थी। और इनको भी चाय दूंगी क्योंकि चाय नाश्ता किसी ने भी नहीं करा है। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बस ये आटा गूंदने के बाद, और ये थोड़े से बर्तन हो रहे हैं, इनको भी साफ कर लेती हूँ फटाफट से क्योंकि काम बहुत सारे हैं, टाइम कम है, ये चक्कर है। और कल है होली, तो होली का फास्ट कौन कौन रखता है प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। तो कल तो ऐसे ही कुछ काम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो भी फास्ट वैसे ही होता है करवा चौथ की तरह। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। अभी आते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी सीढ़ियों की सफाई, क्योंकि सीढ़ियों में बहुत सारे जाले हो रहे थे, क्योंकि बहुत ऊंचे स्टूल पे चढ़कर ही सफाई करनी पड़ती है। वैसे तो जहाँ तक मेरा हाथ जाता था ना, मैं हर 2-3 दिन में झाड़ू लगा ही देती थी, बट ये है कि ना स्टूल पे चढ़ के सफाई ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। और ऊपर तक की, तो ऊपर का जो जीना था मैं बिल्कुल साफ़ कराई थी, तो मैं वहाँ की वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा उधर तक जा ही नहीं पाता, वो सीढ़ियों पर रखा नहीं जाता ना। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो नीचे नीचे की दिखाएंगे। तो क्या हुआ ना कि यहाँ मैंने सारी ये सफ़ेदी वगैरह हटा दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा झड़ रही थी। तो अभी हाल फिलहाल इनको ना टाइम नहीं मिला है सफ़ेदी करवाने का, क्योंकि
अभी बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं, तो कह रहे थे चलो दिवाली ख़त्म हो जाएगी इसके बाद हम वाइट वॉश करवाएंगे, क्योंकि हमारा घर पूरा ख़राब हो रहा है, तो वाइट वॉश बहुत ज़रूरी था आपकी बार। बट टाइम नहीं मिला तो कोई नहीं, बाद में करवा लेंगे दिवाली के बाद। तो यहाँ पे मैं ये स्टूल पे चढ़ के तो ये पहले पूरा सारा मिरर क्लीन करूँगी अच्छे से। और इस पर क्या हुआ था ना कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ गई थी जब ये मैंने सफ़ेदी झाड़ी थी ना दीवारों पे से, तो बहुत ही गंदी हो गई थी। तो मैंने एक सरफ वाला पोछा ले लिया था, तो इससे मैं सारी टाइल्स वगैरह पोंछती आ रही थी। ये सीढ़ियों के साइड के पत्थर जो है ना, ये इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो पहले मैंने लगाई थी झाड़ू, तो वो झाड़ू का वीडियो ना मैं भूल ही गई थी, सही बताऊँ कि मेरे को सीढ़ियों की वीडियो शूट करनी है, क्योंकि मैं आजकल काम में इतना बिजी हो रही हूँ कि मुझे को यही नहीं याद रहता कि मेरे को वीडियो भी बनाना है। तो ये मुझे बहुत देर बाद याद आया था, जब तक मैंने ऊपर की सारी सीढ़ियाँ साफ़ कर दी थी। हाँ, तो फिर मैंने कैमरा लगाया और मैंने शू रैक वगैरह भी जो सीढ़ियों पे है ना उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो सारे शूज़ को मैंने डिब्बों में पैक करके रख दिया था, तो वो मैं कल दिखाऊंगी आपको। भूल गई थी मैं उसका भी वीडियो बनाना, तो मैंने सोचा चलो मैं बाद में दिखा दूंगी जब मैं एक बार फाइनल टच करूँगी ना एक बार। आज तो वैसे मैंने कर दिया है पोछा वगैरह लगा के जितना मेरे से हुआ, बट इसको भी साफ़ करने में ना पूरा 2 घंटा लग गया था। 1 घंटा ऊपर की सीढ़ियों पे, 1 घंटा नीचे की सीढ़ियों पे। तो पहले झाड़ू वगैरह लगाना और फिर सारी डस्ट को हटा हटा के, तो मैंने तो पहले चुन्नी बांध रखी थी, हाँ मुँह पे ना, फेस पे चुन्नी बांध कर तब करी है मैंने सफाई, वरना बहुत ज़्यादा सफ़ेदी ना पूरे अंदर मुंह के अंदर चली जाती और आईज़ में भी। तो इस वजह से मैंने दुपट्टा बांध कर ही करी थी पूरी सफाई। और ये तो मैंने पोछे के टाइम पे हटाया था, क्योंकि पोछे के टाइम पे फिर मेरे को घुटन सी लग रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया मैं वीडियो ही शूट करना भूल गई थी। ये मैंने आधी सफाई हो गई है ना, उसके बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था। हाँ, तो पोछे के टाइम पे मैंने वो दुपट्टा हटा दिया था ना, तभी जाके मेरे को सांस आया, वरना उसको बांधने के बाद तो मेरा इतना दम घुट रहा था ना। तो बस यही कहना चाहूँगी। तो फाइनली दिवाली की सफाई ख़त्म होएगी तो बहुत ही ज़्यादा ना सुकून मिलेगा, क्योंकि अब जो सफाई हो रही है ना वो साल में एक बार ही होती है ऐसे ढंग से क्लीनिंग वाली। और वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, बट इतने अच्छे से नहीं करते कोई भी, कि इतनी एनर्जी नहीं होती यार रोज़ के हर एक चीज़ इतनी हटा हटा के हम ढंग से क्लीन कर पाए। हाँ, तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों में पोछा वगैरह लगाने के बाद इतनी थक गई थी कि अभी मेरे को ऊपर का सारा काम करना था मैनेज। और डुगू गया था, नहीं कार्तिक गया था ट्यूशन, और डुगू क्या काम करवाएगा, बस वो वाइपर ही मार सकता है। तो उससे तो मैं बाद में ही देखूंगी वाइपर वगैरह मरवाने के लिए। और यहाँ पे मैं पूरा शीशे को अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। ये मैं कर ही रही हूँ, बट अभी पूरा हफ्ता है ना, और हफ्ते में तो फिर धूल चढ़ जानी है इस शीशे पे। बट कोई बात नहीं, एक बार को तो होगा कम से कम क्लीन, अपने दिल को तसल्ली कि हाँ इतनी सफाई मैंने कर दी है। तो बस अब इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई और फिर मैं थक गई थी। इसके बाद मैंने वीडियो बनाई है, किचन में आ गई थी। हाँ, किचन में खाने का टाइम हो गया था तो बच्चों का, क्योंकि सुबह नाश्ता मैंने कुछ बनाया नहीं था सच्ची बताऊँ तो। और वो ये जो मैंने मूली भुजी उबाली थी ना, तो मूली भुजी का क्या था कि 2 मूली थी और थोड़े से पत्ते थे, तो इनको मैंने बॉईल कर लिया था 2 सीटी लगाने के बाद। और इसको हम तड़का देंगे अजवाइन में। और 2 हरी मिर्च काट ली थी फ्रेंड्स इसके अंदर। हाँ, और हल्दी नमक मिर्च वगैरह ये सब मसाले डाल के इसे अच्छे से भून लेना है। और अगर आप लहसुन वगैरह खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो लहसुन प्याज से भी ये बहुत ही अच्छी बनेगी, इसका तड़का हम बना सकते हैं। बट हमारे यहाँ खाए नहीं जाते, तो मैं इनके लिए सिंपल सी ही बनाती हूँ, सिर्फ हींग और अजवाइन से। हाँ जी, तो यहाँ ये रेडी होगी। और ये देखिए थोड़ा सा ना मेरे से ऑयल ज़्यादा हो गया था, तो मैंने ये ऑयल निकाल दिया है। और ये मैंने अजवाइन हींग वगैरह ये सब इसमें ऐड कर दिया है। तो ये जब तक गरम होएगा, फिर इसके बाद में ये सारे मसाले ना मैं इसी में ही, जैसे सूखा आप मिला लो ना, तो सब में अच्छे से मिल जाता है। हाँ जी, तो इसमें मसाले अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको भून लेंगे खूब बढ़िया तरीके से। नमक भी ऐड कर देना है इसमें। और आप यकीन मानिए, इसको आप लस्सी से या रायते से रोटियों के साथ खाएंगे ना, तो बहुत ही अलग ही स्वाद आएगा, अगर आपने कभी नहीं खाई है। और वैसे तो बनाने वाले ऐसी कच्ची काट के छोंक देते हैं, बट ऐसे बनाने से ना बिल्कुल एक सूखी सूखी सी बनती है, जैसे मेथी की सब्ज़ी नहीं बनती, मेथी आलू की, तो ये वैसे ही कुछ उस टाइप की बनती है। और हाँ, ये मैंने मूली कस के निचोड़ी थी, तो मैंने न्यूज़पेपर पे फैला दी थी ना, तो इसका भी पानी बिल्कुल सूख गया है। तो अब क्या हुआ है, मैंने ये
कुछ काम कर रहे थे फ्लोर पे। हाँ, हमारे स्विचेस ख़राब हो रहे थे तो उसको ठीक कर रहे थे कुछ। तो मैंने सोचा चलो इनको भी जल्दी से मैं खाना खिलाकर भेज ही देती हूँ, क्योंकि रोटी का टाइम तो हो ही रहा था, 12 बज गए थे। मेरे को ये सब काम सीढ़ियाँ वगैरह निपटाने में ही, और अभी मेरा क्लीनिंग का काम कुछ भी नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे अब मैं बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ, और थोड़े से पराठे बनाने हैं बच्चों के लिए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं बना लूँगी जल्दी से परोठियाँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और कार्तिक भी आ गया था ट्यूशन से, तो ये मेरी रखी थी कल की थोड़ी सी कड़ी, तो मैं तो खाऊंगी कड़ी चावल और फिर इसके बाद ही करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। आई थिंक 2 बज गए थे, हाँ 2 बज गए थे। तो यहाँ मैंने डुगू को बोल दिया था मैं सफाई करती चल रही हूँ और तू पोछा वाइपर से खींचता चल, तो हम दोनों का काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि सीढ़ियाँ साफ़ करी थी ना, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी घुस गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ करती हूँ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और टेक केयर। बाय बाय। कल मिलेंगे फिर एक और नए दिन के साथ, एंड बाय बाय फ्रेंड्स।